बोनस। भाई अब बोनस की हम इतनी बात कर रहे हैं, हमें पेमेंट कब करना है। ऑल अमाउंट्स पेबल टू एन एम्प्लॉई बाय वे ऑफ बोनस अंडर दिस कोड शैल बी पेड बाय क्रेडिटिंग इट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉई बाय हिज एम्प्लॉयर विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑल अमाउंट्स payable to an employee by way of bonus under this code shall be paid by crediting it in the bank account of the employee। क्या करना है आपको, पेमेंट कैसे करना है, क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट में एम्प्लॉय के जो भी बोनस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं देने का जो बनता है बाय हिज एम्प्लॉयर विद इन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जैसे मेरा 31 मार्च को क्लोज हो गया तो उसके विद इन 8 months में आपको पेमेंट कर देना है। देखिए ये क्या होती है, ये जो लिमिट होती है ना, ये मैक्सिमम लिमिट होती है। आप पहले कर दो, आप दूसरे दिन कर दो तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। आपने देखा ना पीछे एडवांस भी हमने पे कर दिया था तो हमने उसे लेस कर दिया। 31 मार्च को क्लोजिंग हो रहा है, आप 31 मार्च को पे कर दो, आप 2 अप्रैल को पे कर दो, आप 10 अप्रैल को कर दो। लेकिन अगर आप उसे एक्सटेंड करे जा रहे हो तो विद इन 8 months आपको कर देना है, ये बात ठीक है। इसमें ये इतना कह रहे हैं कि आप अगर एक्सटेंड कर रहे हो तो एक्सटेंशन में आपको ये इन्होंने टाइम लिमिट बता दी। अदरवाइज आप कभी भी पे करना चाहो आप कभी भी पे कर सकते हो, ठीक है। आप जल्दी पे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन, हाँ ओके, इसमें एक प्रोवाइडेड है, यस, provided that the appropriate government or such authority as the appropriate government may specify in this behalf may upon an application made to it by the employer and for sufficient reasons। देखिए यहाँ पे अब क्या बात हो रही है, देखिए टाइम लिमिट का सेशन है और यहाँ पे प्रोवाइडेड आ गया तो अब जो वो 8 months वाला पीरियड होगा ना इसी के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे क्योंकि टाइम लिमिट का है और उसी में प्रोवाइडेड आप दे रहे हो। तो मतलब ये है कि ये जो 8 months बताए गए हैं इसमें कुछ ऑल्टरेशन की बात है। और ऑल्टरेशन कौन करेगा, प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और सच अथॉरिटी एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। या तो वो चेंजेस कौन कर सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे क्या, अपॉन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द एम्प्लॉयर एंड फॉर सफिशिएंट रीजंस। भाई एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर एप्लीकेशन देगा, ऐसे नहीं, अपॉन एन एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें कि एप्लीकेशन पर जब एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन आएगी कि भाई कुछ सफिशिएंट रीजंस हैं, एम्प्लॉयर बता रहा है कि भाई आप इसे ना एक्सटेंड कर दो इस पीरियड को, मैं अभी नहीं पे कर पा रहा हूँ, ठीक है, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है जो एम्प्लॉयर अप्लाई करे, ठीक है। तो वो यही है कि अपॉन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द एम्प्लॉयर फॉर सफिशिएंट रीजंस, रीजंस जो हैं वो सफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी देख लेगी। बाय ऑर्डर एक्सटेंड द सेट पीरियड ऑफ 8 months, वो जो 8 months थे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू सच फर्दर पीरियड या फिर और पीरियड्स, ठीक है, या तो एक पीरियड या फिर और ज्यादा पीरियड एज इट थिंक फिट्स। However, the total period so extended shall not in any case exceed 2 years, ठीक है, 2 साल नहीं होना चाहिए। आप एक्सटेंशन दिए जा रहे हो भाई, बोनस देना है नहीं देना है,